नमस्कार रक्षित, कैसे है सर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस के 8u IMP क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। चलो, सबसे पहले जीरोस निकालना है, तो हमें इसका इसको जीरो लिखना पड़ेगा। जैसे संख्याओं के फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं, तो इन नंबर्स को हम डायरेक्ट कॉमन लें। इनमें से कॉमन ले लीजिए बेटा। 4u और 8u में से अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 और u कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से डबल u है, एक u हमने कॉमन ले लिया, तो एक u बचा होगा। 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 2 बार। u दोनों में से कॉमन ले लिया, इसका 0। और u को भी 0 के बराबर लेंगे और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर लेंगे, तो 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने u इंटू वाली संख्या हमेशा कहाँ आती है? अपॉन में। तो u का मान यहाँ से क्या आ गया? 0। प्लस की संख्या को इसका टू इधर लेके आते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। मीन्स अल्फा का मान हमारे पास आ गया 0 और बीटा का मान आ गया हमारे पास 2। क्लियर? इसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे, या लिखेंगे ऑन जनरल कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करना। इसको लिखने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4u प्लस के 8 ये एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a का मान होता है, तो a का मान आ गया 4। x यानी u के साथ जो होगा वो b का मान होगा, c का मान कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखें हम सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b बाई a। शून्य अंकों का योगफल। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान माइनस का 2, माइनस बी का मान यहाँ से 8 है और ए का मान 4। माइनस प्लस माइनस का 2, 4 2 जा 8, दोनों साइड माइनस के 2 आ गए, वेरीफाई हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, हिंदी में लिखते हैं शून्य अंकों का गुणनफल। अल्फा का मान 0 है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, बीटा का मान माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख देंगे, सी का मान 0 है, ए का मान 4 है। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से 0, 0 का डिवाइड करेंगे 4 से 0, दोनों साइड नंबर सेम है, ये हमारा वेरीफाई सत्यापित हो गया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे से समझ लिया। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।